नमस्कार दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे चौंका सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंजाब में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपने अपने चुनावों की तैयारियां शुरू कर ली है। अनुमान लगाया जा रहा है किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब विधानसभा के पटियाला जिले की बात करते हैं। पटियाला जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 4 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कपूरथला। कपूरथला जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को यह नुकसान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है जलधार। जलधार जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 5 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फाजिल्का। फाजिल्का जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मोगा। मोगा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ पे देखा जाए मोगा जिले में तो यानी चारों पार्टियों में कांटे का मुकाबला चल रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यह नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है तरनतारन। तरनतारन जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब विधानसभा के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है गुरदासपुर।
गुरदासपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 4 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है अमृतसर जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 3 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मानसा जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मलेरकोटला जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब विधानसभा के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बठिंडा जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मुक्तेश्वर साहिब जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है होशियारपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 3 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है एसबीएस नगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मोहाली जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है लुधियाना जिले में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 7 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब विधानसभा के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है फिरोजपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 1 सीट में बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है संगरूर जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 सीट में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 3 सीट में भारी बढ़त मिल रही है। आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें,